हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। ये है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ने अपने फॉर्म्स जो है वो आउट कर दिए हैं। यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर डेसू फॉर योर बीसीए एंड अदर कोर्सेज, राइट। तो हम बीसीए के लिए वेट कर रहे थे बेसिकली यहाँ पर, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे यहाँ पर यूजी कोर्सेज हैं एज वेल एज डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिन्हें 1 ईयर डिप्लोमा या 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्सेज कहा गया है। जिसके लिए आपके फॉर्म्स अब ओपन हैं, आप फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर एडमिशन्स, जैसे कि मैं आपको पहले से बताती आ रही थी, कि आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही होगा, बिकॉज लास्ट ईयर भी इन्होंने 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन लिया था, राइट। आपकी परसेंटेज जो आई है उसके बेसिस पे वो एडमिशन लेंगे। दो अब बहुत कम यूनिवर्सिटीज रह गई हैं जो कि आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेती हैं, बिकॉज मेजरली एडमिशंस आर टेकन ऑन सम ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट या फिर सीयूईटी के बेसिस पे। बट एनी हाउ, यहाँ पर आपके पास 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही होगा। they were taking too long to give the instructions, so I thought शायद इस बार change ना हो, but कोई change नहीं है। like last year, this time also the admissions are based on 12th marks, तो merit के accordingly आपको admission मिलेगा, right। तो यहाँ से आप जा सकते हैं admissions 2024-25 registration, और ये आपका काउंसलिंग शेड्यूल है फॉर डिप्लोमा एडमिशन्स, ठीक है। तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे जहां पर आपको बाकी की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसे आप देख पा रहे हैं, ये लिंक्स हैं जो स्क्रॉल कर रहे हैं, इसमें से आप जिस भी लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपको उसके अकॉर्डिंगली उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्रोशर चाहिए, सो दिस इज योर इंफॉर्मेशन ब्रोशर। ये आपका शेड्यूल है कि आपकी कब कब डेट्स जो है, फॉर्म्स आउट है। आपके पास 15 जून तक का टाइम है टू फिल द फॉर्म, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे है कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है आपकी, ठीक है। एंड इसमें फी पेमेंट भी आप साथ में कर सकते हैं। 1500 रुपीज की फी है जो आपको पे करनी है, ऑब्वियसली दैट इज नॉन रिफंडेबल। तो ये जो भी रजिस्ट्रेशन फीस किसी भी यूनिवर्सिटी की होती है, दे डोंट रिफंड इट फॉर एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस। वो नॉन रिफंडेबल फी है, वो आप पे करेंगे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 15th जून 2024, ठीक है। तो शाम को 5:30 बजे तक, ये रात तक नहीं है, तो इस भरोके में मत रहना कि 15 जून को कर लेंगे, रात को 9 बजे कर लेंगे, नहीं, 5:30 बजे तक है टाइम इसका। तो 15 जून तो सोच के मत चलो, 14 जून से पहले पहले इफ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड फिल द फॉर्म, ठीक है। सो इसके अंदर आपके पास जो बीसीए वाले बच्चे हैं, मैं आपको फिर से बता देती हूँ बेटा, बिफोर यू फिल द फॉर्म, बिफोर यू गिव 1500 रुपीज, हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप बीएस, अब इन्होंने ना उसको बीसीए को बीएस कंप्यूटर एप्लीकेशन कर दिया। इट्स नॉट लाइक बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है, इट्स बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। द डिग्री नेम हैज बीन मॉडिफाइड अ बिट, राइट। अब उसका नाम ये हो गया है यहाँ पर। तो वो जो आपका जो कोर्स है उसमें मैथ्स होना कंपलसरी है क्लास 12th में, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से चेक करके फिर ही फॉर्म फिल करना, अदरवाइज आपके 1500 रुपीज विल जस्ट गो वेस्टेड, राइट। सो प्रेफरेंस लॉकिंग ऑप्शन जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 18 जून को, ठीक है। 18 जून को एक ही दिन आपको ऑप्शन मिल रही है। तो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में आपको काफी दिन का टाइम मिलता है कि आप अपनी सोच समझ के प्रेफरेंस फिल कर दो, बट यहाँ पर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पे वैसे कॉलेजेस भी ज्यादा नहीं है इसके अंदर, तो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट पहले से बना के रख सकते हो कि आपको पहले कौन से कॉलेज में चाहिए, फिर सेकंड नंबर पे आप कौन से कॉलेज को रख रहे हो। ऑब्वियसली आई विल हेल्प यू आउट टू टेल यू द प्रेफरेंस लिस्ट फॉर दैट। तो वो जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो आपकी तैयार होनी चाहिए कि जैसे ही 18 तारीख को विंडो ओपन हो, आप फटाफट से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो फिल कर दें, ठीक है। डेक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ठीक है। ये आपकी आफ्टर 12 o'clock ओपन होगी, क्लोजिंग का कुछ नहीं है, तो 18-19 को भी फिल कर सकते होंगे। यू कैन फिल योर प्रेफरेंस लिस्ट 21 तारीख तक, उससे पहले जो भी फिल हो गया होगा तब तक की आपकी जो उस टाइम तक की एंट्रीज के अकॉर्डिंगली आपकी फर्स्ट लिस्ट निकलेगी अलॉटमेंट्स की, ठीक है। आफ्टर 12 o'clock जून 21 को हमारे पास फर्स्ट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा कि किसको कौन सी सीट मिली है एज पर द मार्क्स और क्या कट ऑफ गई है, ठीक है। फिर आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग शुरू होगी आफ्टर पेमेंट ऑफ सीट फी एंड रिपोर्टिंग एट रिस्पेक्टिव कैंपसेस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक 24 जून को आपकी
फिजिकल रिपोर्टिंग होगी जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। अब उसमें कई लोग होंगे जो जाएंगे, कई लोगों को शायद कहीं और एडमिशन मिल गया होगा और वो नहीं जाएंगे। सो कोई भी और रीजन हो सकता है। सो उसमें जितनी भी एडमिशन्स होंगी उसके बाद जो बची हुई सीट्स हैं उनके लिए फिर से आपको सीट अलॉटमेंट दी जाएगी 26 जून को। फिर वो 27 जून और 28 जून को उनकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। फिर आपके पास थर्ड कट ऑफ जो है वो मिलेगी 29 जून को। फिर उसकी रिपोर्टिंग होगी। उसके बाद भी अगर सीट्स बच जाती हैं, अगर कोई सीट्स बच जाती हैं, तो आपका स्पॉट राउंड का जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा 5th या 6th जुलाई को। प्लस डिफेंस स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होगी 5th और 6th जुलाई को। स्पॉट राउंड 2 भी रखा है इन्होंने इन केस मोर सीट्स आर देयर, सो दैट इज आल्सो अवेलेबल। सारे कॉलेजेस की कोशिश रहेगी कि मिड जुलाई से कॉलेजेस शुरू हो जाए। तो वो तो वैसे हर यूनिवर्सिटी की कोशिश है कि मिड जुलाई से कॉलेजेस शुरू हो जाने चाहिए, वो चाहे आपकी आईपी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी कोई और यूनिवर्सिटी हो। तो इनका बहुत छोटा सा शेड्यूल है, बड़ी जल्दी जल्दी सब कुछ वाइंड अप कर रहे हैं। और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि ना तो एंट्रेंस एग्जाम है, ना एंट्रेंस एग्जाम के रैंक्स हैं। आपके जो मार्क्स हैं उस मार्क्स के बेसिस पे आपका को मेरिट बेसिस पे इट विल टेक दैट। ठीक है। सो आप ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें आपको बताया होगा कि आपको बेस्ट ऑफ 4 लेने हैं, बेस्ट ऑफ 5 लेने हैं, कैसे परसेंटेज फिल करनी है। सो ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज देयर, बट यू हैव टू रीड इट थॉरोली। तो यहाँ तो पहले डेसू के बारे में बताया हुआ है। डेसू बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है, बट इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इट्स अ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विच कम्स अंडर दिल्ली यूटी। ठीक है। और इसमें कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जो पहले आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर होते थे, बट नाउ दे आर पार्ट ऑफ डेसू फॉर स्पेसिफिकली फॉर कंप्यूटर्स आई वुड से। ठीक है। सो ये आप पूरा का पूरा ब्रोशर अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये साइट पे है आपके पास। डोंट लीव एनीथिंग। अगर आपके पास कोई भी रिजर्वेशन है, एससी एसटी बी ओबीसी ईडब्ल्यू डिफेंस पीडी केएम एनीथिंग, सो इसके लिए क्या क्या है वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। कोटा सिस्टम सेम ही है जो आईपी यूनिवर्सिटी का है, उतने उतने परसेंटेज ही हैं, कोई परसेंटेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सारे कॉलेजेस हैं, ये कॉलेजेस को कैंपस बोल रहे हैं, बट वही ये सारे कॉलेजेस हैं जो डेसू के अंदर आते हैं। सो डेसू के अंदर आपके पास द्वारका कैंपस आता है, पूसा 1 कैंपस आता है, देन राजोखरी कैंपस है, अंबेडकर है, ठीक है, आर्यभट्ट है, गुरु नानक देव, देन वी हैव कस्तूरबा, डेसू वजीरपुर 1 कैंपस, जेबी पंत, ओखला 1, देन मीराबाई महाराजा बाग कैंपस, जफरपुर कैंपस, भाई परमानंद डेसू शकरपुरा कैंपस। सो ये आपके पास अराउंड 24 कॉलेजेस हैं, 24 कैंपसेस। लेकिन ये 24 के 24 कैंपसेस में बीसीए नहीं है, बीसीए बहुत लिमिटेड में है। उसकी मैं आपको बता देती हूँ सीट इनटेक कितना है। प्रोग्राम्स ऑफर जो है ये तो यूजी सर्टिफिकेट कोर्सेज की फीस है पर सेमेस्टर। अगर आप यहाँ पर कोर्स करते हो कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटर में, जैसे कि कई लोग होते हैं जो 12th के बाद ये मॉल्स के अंदर आपके पास होता है ना डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की जॉब के लिए, उसके लिए भी तो कुछ डिग्री डिप्लोमा चाहिए होता है ना। तो अगर आपको सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जॉब चाहिए, तो आप ये डिप्लोमा जो है कर सकते हो, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटर। वी ऑल्सो हैव अ सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट। दोनों की एक सेमेस्टर की फीस सिर्फ 10,000 रुपए है। ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड तो ये हो गया। उसके बाद फिर आपकी डिग्री है, और आपकी जो डिग्री है वो है बीएस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वो हमारी है 50,000 उसकी फीस है वैसे। अभी यहाँ पर दिख जाएगा यूजी डिग्री, ये रहा। वो तो लैंग्वेजेस वाले थे। सो बीएस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ये रहा। सो अब इसका नाम बीसीए नहीं है। ठीक है। पहले इसका नाम था बीसीए, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। नाउ द नेम हैज चेंज्ड, इट इज बीएस कंप्यूटर एप्लीकेशंस। बीएस का मतलब है बैचलर्स इन साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशंस। पर सेमेस्टर जो फी है वो आपकी 50,000 रहेगी। तो मतलब 1 साल का 1 लाख। तो आईपी यूनिवर्सिटी के मैचिंग ये थोड़ा 10-15 हजार का फर्क है। अदरवाइज द फी इज ऑलमोस्ट द सेम इन एनी ऑफ द कॉलेजेस, बिकॉज उन्होंने जनरल फी दी हुई है, कॉलेज वाइज फीस नहीं दी हुई है, कोर्स वाइज फीस दी हुई है। सो इट वुड बी सेम इन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस। ठीक है। सो ये है आपके पास। और उसके बाद आपके पास रिजर्वेशन की कैटेगरी है, वो मैंने आपको बता दिया कि उतना ही होता है। 85% सीट्स हैं दिल्ली वालों के लिए, 15% है आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। ठीक है। और बाकी आपका एस सी एस टी ईडब्ल्यू वो सारी कैटेगरीज है। देन इसमें आपके पास एक टेबल और होगा आगे जाकर, जिसमें आपको नंबर ऑफ सीट्स बताएंगे, जैसे ये रहा। ठीक है। अब ये नंबर ऑफ सीट्स हैं और मेजर डिसिप्लिन हमें यहाँ पर देखना है सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला। सो इफ यू जस्ट लुक फॉर, ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम है तो गो डाउन, ये आपका डिग्री वाला है।
सो जब आप डिग्री वाले पे जाते हो तो इसमें हमारा BS इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ये रहा रजोखरी कैंपस में। सो रजोखरी कैंपस में हमारे पास 60 सीट्स हैं। सबसे ज्यादा सीट्स हैं अंबेडकर में। अंबेडकर में 180 सीट्स हैं और अंबेडकर BCA के लिए बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता रहा है। बीटेक के लिए, बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड कॉलेज। बीटेक कंप्यूटर साइंस तो अभी भी वहां पर होती है IPU यूनिवर्सिटी के थ्रू। सो अगर आप IPU यूनिवर्सिटी से बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो अंबेडकर इज एक्सलेंट कॉलेज फॉर दैट। BCA इसलिए क्योंकि कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी अच्छी है तो इसलिए BCA भी अच्छा होता था। तो वी कैन होप कि BS कंप्यूटर एप्लीकेशन अम्बेडकर में तो अच्छा होगा। ठीक है, बाकी आपके पास यहाँ पर है 60 रजोखरी में है कंप्यूटर एप्लीकेशन की। अम्बेडकर में हमारे पास 180 सीट्स हैं। सो 180 हो गई अम्बेडकर में, 60 हो गई वहां पे, तो वो कितने हो गई? 240। 240 और चलते जाइए, उसके बाद आपके पास जाकर आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पर जफरपुर कैंपस में 40 सीट्स हैं, 40 सीट्स, दैट्स 280 टोटल अभी तक। ठीक है, फिर आपका द्वारका कैंपस में है 60, सो 280 प्लस 60, सो 340 इधर, और ये 60 ये भी है रनहोला कैंपस पे। सो अराउंड 400 सीट्स हैं टोटल हमारे पास पूरी डेसो के अंदर। सो डेसो के अंदर जितने भी कैंपसेस आते हैं वी हैव ओनली 400 सीट्स। सो सिर्फ 400 सीट्स हैं जो आपकी BS कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए हैं, एंड देयर ओनली 5 कॉलेजेस, डेसू, रनहोला, देन वी हैव डेसू द्वारका कैंपस। ठीक है, एक आपके पास हो गया अंबेडकर, एक हो गया आपका रायकोरी, और एक और था। ठीक है, सो दैट इज इट, उतने ही है हमारा। रजोखरी, रजोखरी, सो रजोखरी है एक। ठीक है, बताओ, दिल्ली में रह के भी सारे नाम नहीं याद होते हमें। जफरपुर कैंपस इज अनदर वन। ठीक है, I've heard द नेम जफरपुर, पहली बार, मुझे नहीं पता जफरपुर दिल्ली में कहाँ पर है, बट ठीक है, ये कैंपस है। बट अम्बेडकर कॉलेज मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो IPU यूनिवर्सिटी में पहले बहुत टाइम से है, था, अब नहीं है। बट दैट्स अ गुड कॉलेज, राइट? सो अगर आपको अंबेडकर में मिलती है, प्रेफरेंस शीट में आपको अभी सीधे ही बता देती हूँ, 5-6 तो कॉलेज है, बट मेरे हिसाब से अगर अंबेडकर में मिलती है वो बेस्ट है। उसके बाद के कॉलेजेस के मेरे पास रिव्यूज नहीं है, सो आई कैन नॉट से मच अबाउट दीज कॉलेजेस। द्वारका कैंपस शुड बी गुड, मेरे हिसाब से आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए अम्बेडकर, दूसरा प्रेफरेंस हो सकता है द्वारका कैंपस। बाकी के 3 के बारे में यू कैन चेक गूगल रिव्यूज, इवन मैं भी वही चेक करके आपको बताऊंगी क्योंकि मेरे पास उसकी पर्सनल कोई भी फीडबैक नहीं है। ठीक है, सो दैट इज इट। अगर आप डेसू से BCA करना चाहते हो, या आपके नोन में कोई करना चाहता है BCA, या फिर इवन जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर वाला सर्टिफिकेट कोर्स है वो करना चाहते हो ताकि आपको एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिल सके, या डिजिटल मार्केटिंग और वेब डिजाइनिंग कर सकते हो, वो 1-1 साल के कोर्स है, एंड दे वेरी रीजनेबल ऑल्सो, है ना। 10,000 रुपए एक सेमेस्टर की फीस है, तो 20,000 रुपीज में आपका डेसू से आपको उसकी डिग्री मिल जाएगी। तो एक्चुअली डेसू का पर्पस ही यही है, इसका नाम ही क्या है, स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इनका पर्पस क्या है कि आपको स्किल्स डेवलप कराई जाए ताकि आप स्किल वाले जॉब्स कर सको, और दूसरा आप एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, मतलब अपने खुद के स्टार्टअप्स शुरू कर सको। सो दे आर एक्चुअली हेल्पिंग यू डू दैट। बट कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड ये है। अब आप प्लेसमेंट्स की बात करोगे तो बेटा नई यूनिवर्सिटी है, प्लेसमेंट्स का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक कोई बैच पास आउट हुआ नहीं है। ठीक है, बट हाँ, अगर आप यहाँ से पढ़ते हो तो आपके पास एक गुड यूनिवर्सिटी की डिग्री आ जाएगी। बाकी प्लेसमेंट्स में मैं आपको हेल्प करूंगी, कोडिंग सीखने में मैं आपको हेल्प करूंगी, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में कैसे पार्टिसिपेट करना है उसमें मैं आपको हेल्प करूंगी। सो वो सब आपको चैनल से और ऐप से मिलेगा। तो ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर फिलिंग द फॉर्म। ठीक है, सो फॉर्म फिल कीजिए, इसमें कोई एंट्रेंस तो है नहीं, आपके जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। So all the best, and go ahead. Bye for now. Take care.